बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों, क्या हाल है, कैसे हैं साहब। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, इन फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। आज मैंने सोचा है कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ और अपने प्यारे लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करती हूँ। वैसे तो अक्सर आप मेरी वीडियोस में जब अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते तो मेरा घर देख रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको एक मुकम्मल होम टूर देती हूँ। अक्सर आपने होम टूर की वीडियो देखी होंगी और उसमें बड़े आला और शानदार किस्म के घर तो है। मेरा घर इतना आला किस्म का शानदार तो नहीं है, बहरहाल फिर भी जैसा भी है सब कुछ आपके सामने है। किसी किस्म की कोई बनावट नहीं है, अच्छा खासा जो है तो मेरा घर रिपेयरिंग मांगता है। कहीं से सीमेंट उखड़ा हुआ है, कहीं से कलर उखड़ा हुआ है, बहरहाल जो भी है सब आपके सामने। क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो है तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, तो फिर घर की ये रिपेयरिंग और कलर ये सब कुछ तो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बहरहाल चलते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से आप जब गेट से इंटर होते हैं, ये मेन गेट है हमारे घर का, इंटर होते तो सामने से कुछ इस तरह का फेस नजर आता है। यहाँ पे जो है तो वॉश बेसन है, सबसे पहले पर्दा लगा है, उसके पीछे पहले वॉश बेसन इधर लगा हुआ था इस जगह पे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने जगह चेंज की क्योंकि यहाँ पे सामने अक्सर जब बच्चे करते हैं हाथ मुँह धोते तो पानी गिरा देते थे और बिल्कुल सामने इंटर जब होते थे घर में तो अच्छा नहीं लगता था मुझे। सो इसलिए मैंने अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ काम करवाया है, बोरिंग करवाई थी। पाइप सारे जो थे पहले लोहे के ख़राब हो चुके थे, अब दोबारा ये जो आपको फ़र्श में लाइनें बनी नज़र आ रही हैं तो ये सारी यहाँ पे खुदाई की गई थी कि नए पाइप डाले गए हैं। तो जब नए पाइप डाले काम करवाया तो फिर मैंने सोचा कि चलो वॉश बेसन की जगह भी हम तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ से फिर हटा के हम लोगों ने इधर से हटाया वॉश बेसन को और फिर यहाँ ले आए। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे साइड पे होगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ जब हम एंटर होते हैं तो सामने से कुछ इस तरह का फेस नज़र आता है। मेन गेट से जब एंटर हों तो ये बिल्कुल सामने फ्रंट में एक कमरा है, दूसरा कमरा इस तरफ इसके साथ अटैच और तीसरा ये जो जब हम एंटर होते हैं तो बाएं हाथ पे ये वाला कमरा आता है और बाकी ये सारा जो है तो हॉल है। तो अब आगे चलते हैं और साथ साथ मैं आपको अपने तमाम कमरे अपने पूरे घर का विज़िट करवाती हूँ और साथ साथ सारे कमरे जो है तो दिखाती जाती हूँ। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सामने वाले कमरे के साथ इस तरह सीढ़ी ऊपर को जा रही है और सीढ़ी के नीचे की जो जगह है ना तो इसको मैंने किचन के तौर पे सेट किया हुआ है क्योंकि यहाँ नीचे हॉल में जो है तो किचन नहीं है, तो इस जगह को मैंने किचन के तौर पे, यहाँ ऊपर भी पोर्शन बना हुआ है लेकिन चले वो फिर कभी आपको मैं उसका विज़िट अलग से करवाऊँगी। पहले मैं आपको अपना किचन दिखाती जाऊँ। किचन देख के हंसीएगा नहीं, मेरा किचन बस ऐसा ही है, छोटा सा बस गुजारा कर रही हूँ क्योंकि किचन था नहीं। तो मैंने फिर यहाँ पे भी ये सीमेंट की लाइनें आपको बनी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे अभी पीछे काम करवाया, पहले यहाँ पे शेल्फ बनी हुई थी लेकिन फिर मैंने यहाँ शेल्फ तोड़ दी गई काम की वजह से। तो यहाँ पे नीचे चूल्हा रखा है, ऐसा छोटी सी अलमारी है, इसमें जो है तो मसाला जात के डब्बे वगैरह सब कुछ पड़ा होता है, चाय बनाने के लिए चीनी पत्ती और बस थोड़ा सा मैंने सेटअप बना लिया अपने किचन का। तो यही मेरा छोटा सा किचन है, यहीं पे मैं काम करती हूँ। और इस तरफ ये सीढ़ी ऊपर को जा रही है, ऊपर के वाले पोर्शन में किचन बना हुआ है, मेरे जेठ का है। वैसे उनकी तरफ से परमिशन है हमें यूज़ करने की, लेकिन चूँकि रिहाइश हमारी नीचे है तो फिर मुझे बार बार ऊपर नीचे आना जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने यहीं पे सीढ़ियों के नीचे वाला जो पोर्शन था मैंने उसको किचन के तौर पर सेट अप कर लिया। तो चलते हैं कमरे में एंटर होते हैं। लाइट ऑफ पे अंधेरा है, पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ जी। तो लाइट ऑन हो चुकी है। ये मेरा बेडरूम है, बेड पड़ा हुआ है, साथ में 2 चरपाइयाँ, नीचे चटाई बिछाई हुई है। इस तरफ जो है तो दाएं हाथ वाली साइड पे कबर्ड पड़ी है, पीछे जो छोटा सा टेबल है जो रात को यूज़ होने वाले बिस्तर वगैरह होते हैं मैं तय करके इधर रख देती हूँ। ये साथ में कबर्ड है और ये दोनों चरपाइयाँ हैं। और यहाँ इस तरफ जो है इस कॉर्नर में ये 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और इस कॉर्नर में यहाँ पे हम साथ वाला जो दूसरा कमरा है उसकी तरफ हम लोगों ने ये रास्ता निकाला हुआ। यहाँ पे आपको ये निशान वगैरह नज़र आ रहे होंगे, कलर भी ख़राब हुई। यहाँ पे पहले कॉर्नर में टीवी की अलमारी बनी होती थी तिकोन और उसके अंदर टीवी होता था। बहरहाल फिर हमें यहाँ से ज़रूरत पड़ी रास्ता बनाने की, तो हमने यहाँ से जो है तो खिड़की निकाल लिए साथ में दूसरे कमरे के लिए। तो यहाँ से अलमारी ख़त्म कर दी गई और फिर टीवी भी हम दूसरे कमरे में ले गए। तो ये वाला हो गया कमरा एक मेरे बेडरूम। और अब चलते हैं आगे।
तो यहाँ से जब मैं इस कमरे से बाहर एंटर होती हूँ तो यहाँ से किस तरह हमारा घर नज़र आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा हॉल है, इसमें चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और जो है तो सामने खिड़की है, वो दरवाज़ा बाहर सहन की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जब सामने जहाँ से अभी हम इंटर होके आए हैं गेट पर से, तो सामने वॉश बेसन वो सारा कुछ नज़र आता है। यहाँ से मेरा किचन भी नज़र आता है। तो चले आगे चलते हैं और अब दूसरे कमरे का मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। तो दूसरे कमरे में भी हम लोगों ने तकरीबन 3 चारपाइयाँ बिछवाई हुई हैं। यहाँ पे मेरे बड़े दोनों बेटे और एक मेरा जो जेठ जो कि एबनॉर्मल है, इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। दीवाना सा बंदा है, तो वो और मेरे दोनों बड़े बेटे जो थे इस कमरे में होते हैं। तो ये खिड़की निकालने की, यहीं पे हम लोगों ने टीवी भी रखा हुआ है और यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं, यहीं पे बैठते हैं और फिर यहीं पे मेरे बच्चे जो है तो रात को सो जाते हैं। तो इसे हम टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं, बच्चों का कमरा भी कह सकते हैं। किचन के काफ़ी बर्तन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये रास्ता निकालने की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब मेरी सास अम्मी का इंतकाल हुआ तो बच्चे पहले उनके पास सो जाते थे, लेकिन फिर थोड़ा मसला था कि वो अकेले भी नहीं सो रहे थे और साथ में जो है तो मेरा नॉर्मल जो जेट है उसे भी बच्चों वाली उसकी भी आते हैं, अकेले सोने की उसे आदत नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ये ऑप्शन निकाला कि चले इस तरह से हम लोग इस कमरे को इसके साथ अटैच कर लेते हैं, तो बच्चे भी दूर नहीं होंगे और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा बार आगे जब इस कमरे से मैं बाहर आती हूँ तो वो सामने जो सिंक आपको नज़र आता है, इसको हमारी ज़बान में खुरा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये लफ्ज़ भी शेयर करती जाऊँ कि खुरा तकरीबन हर गांव में नज़र आता होगा। ये जो आपको सीमेंट की लाइनें नज़र आ रही हैं, सारे पाइप वगैरह नए डाले गए हैं, उधर सिंक में भी बनी हुई है, वहाँ पे सारे नए टैप्स वगैरह लगाई गई हैं। यहाँ बैठ के मैं बर्तन धोती हूँ। और सेन तो मैं अक्सर वीडियोस में अपनी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज से इनकी हकीकत भी बता दूँ कि हमारा ये वाला जो कवर्ड पोर्शन है तो ये हमारा अपना घर है, लेकिन जो बाहर सेन है ये हमारा अपना नहीं है। मेरी जो सास अम्मी थी उनके भाइयों की वजह से, लेकिन चूँकि वो लोग शहर में रहते हैं तो हमें परमिशन है कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी हमारे ही यूज़ में है। तो मुझे पौधे वगैरह लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं फिर अपना वो वाला शौक़ यहाँ पे पूरा कर लेती हूँ। जी, तो 2 कमरे, हॉल, किचन और सहन तो आपने देख लिए। तो रह गया अब ये वाला कमरा। जब हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो साथ बाएं हाथ पे जो कमरा नज़र आता है, तो अब मैं आपको इस कमरे का विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। इस कमरे में फ्रिज भी मैंने रखा हुआ है और इस कमरे में जो है तो ये अलमारी बनी हुई है, जो फुल साइज़ अलमारी होती है, ज़मीन से छत तक, ऊपर छत तक बनी हुई है। ऊपर वाले जो पोर्शन साइड वहाँ पे हम लोग बिस्तर वगैरह रखते हैं, दोनों तरफ साइड पे कबर्ड बनी हुई है और दरमियान वाला पोर्शन जो तो बर्तन वगैरह रखने के लिए शोकेस के तौर पे। और नीचे भी इसके खाने वगैरह बने होते हैं, चप्पल और जो कुछ बना हो। यहाँ पे जब मैं कपड़े धोती हूँ तो धोने के बाद हैंगर कर देती हूँ यहाँ पे इस अलमारी में। और दूसरी साइड वाली जो है तो वहाँ पे जो तय करने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब बेडशीट्स वगैरह, खेस और जो भी, तो वो सब कुछ मैं वहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े जो है तो इस्तेमाल होने वाले जो है तो हैंग कर देती हूँ। यहाँ पे 1-2 टेबल पड़े हुए हैं, बच्चों की बुक्स, यहीं पे बच्चे शाम को स्टडी भी करते हैं। और यहीं पे मैंने जो है तो इस्त्री के लिए भी, कपड़े इस्त्री करने के लिए भी जगह बनाई हुई है। क्योंकि खड़े होकर कपड़े इस्त्री करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर मैंने इसी कमरे में ये जगह बनाई हुई है। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री करके या यूनिफॉर्म या जो भी हो इस्त्री करके इधर ही रख देती हूँ। यहीं पे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, यहीं पे शाम को स्टडी करते हैं। तो ये वाला कमरा हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो सामने मेन गेट भी नज़र आ रहा है। साथ में ये जो बिल्कुल फ्रंट में इसके सामने 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, एक टॉयलेट है और एक बाथरूम। तो यहाँ पे ये वाली जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये शुरू में आप सोच रहे हैं कि हॉल में किचन क्यों नहीं है, तो ये शुरू में किचन ही बनाया गया था। लेकिन घर जैसे ही तैयार हुआ उसके कुछ थोड़े ही टाइम बाद मेरे जो ससुर थे तो उनकी एक हादसे में टांग टूट गई, तो वो पैरालाइज़ हो चुके थे। फिर उन्हें बड़ा बाथरूम चाहिए था और कमरे के साथ अटैच बाथ चाहिए था, कि शुरू में उन लोगों ने अटैच बाथ बनाए नहीं, उन्हें पसंद नहीं था। तो फिर यही हाल में उन्होंने बाथरूम बना दिए। तो उनके लिए फिर इस किचन को ख़त्म कर दिया गया और कमरे के अंदर से दरवाज़ा निकाल दिया ताकि जो है व्हील चेयर अंदर जा सके बाथरूम में। इसलिए फिर ये किचन यहाँ से ख़त्म कर दिया गया और इसको बाथरूम बना दिया गया।
तो ये है मेरा पूरा घर। ऊपर वाला पोर्शन भी बना हुआ है, लेकिन चले वो फिर इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आपको विज़िट कराऊंगी। आज की मेरी ये वीडियो, मेरा आइडिया या मेरा घर आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।